हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि एनएचएम की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि एनएचएम की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आप सभी साथियों को बता दूं कि सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 10 अगस्त, यानी कि 10 अगस्त 2026 5 PM तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट की संख्या की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी, लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी, मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहेगी, रेडियोग्राफर, स्टेनोग्राफर और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सभी पोस्टों के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, रेडियोग्राफर की वैकेंसी, अगर आपके पास रेडियोग्राफी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर DMLT और BMLT जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, DMLT कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BMLT कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ANM की पोस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। और ANM की इस पोस्ट के लिए सबसे पहले आपकी 12th पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको ANM कोर्स है, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी वाला जो आपका कोर्स है वो कोर्स आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर डेंटल सर्जन की जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। और डेंटल सर्जन की इस पोस्ट के अंदर MDS वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और BDS विद रजिस्ट्रेशन, यानी कि BDS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर अकाउंटेंट की और ब्लॉक डाटा जो मैनेजर है उसकी पोस्ट भी आपको दे दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO की भी आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई है। और CHO की इस पोस्ट के अंदर BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट और जो MSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, BSc, पोस्ट BSc और MSc कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या फिर आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, MSc साइकेट्रिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने क्या कर रखा है, नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। काउंसलर की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। और आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अलावा आपको बात करूँ तो क्लीनर की भी वैकेंसी आपको दी गई है। सपोर्टिंग जो स्टाफ है उसकी भी आपको यहाँ पर पोस्ट प्रोवाइड करवा दी, यानी कि 8th क्लास और 10th क्लास वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। और शानदार सी वैकेंसी आपकी निकाल दी गई है। NHM की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो एप्लीकेशंस फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑफलाइन तरीके से। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑफलाइन आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.janagirchampa.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशंस फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है और उसको फिल करके उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और आपको जमा कराना है। NHM जहांगीर जो आपकी है वो वहाँ पर आपको जमा कराना है। ठीक है। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको दे दी गई है। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 400 एप्लीकेशन फ़ीस है। और आपको यहाँ पर जो OBC कैटेगरीज हैं उनके लिए 300 है। और SC ST और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए मैक्सिमम 200 आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देना होगा। और एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको क्या करनी होगी, पे करनी होगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखना, एप्लीकेशन फ़ीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करनी है। शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज़ कर दी गई है। इसके अंदर आपकी जो भर्तियाँ हैं वो भर्तियाँ होंगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा।
बिना सीबीटी एग्ज़ाम के आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आप सभी साथियों का यहाँ पर होने वाला है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपको मैं बिल्कुल से देख लीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट आपको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट इस लिस्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डाल दे रहा हूँ। वहाँ पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये आपकी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको दे दिया गया है। फॉर्मेट के अंदर आपको देख लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। यहाँ पर आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर बता दूँ तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पूरी ये आपको एक पेज मिल जाएगा। इस पेज को आपको फिल करना है और इसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके कंप्लीटली मार्कशीट हो गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है इसके अंदर आपको यहाँ पर अटैच करनी है। ठीक है, यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देख लीजिएगा, जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। और आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 23 जुलाई, यानी कि 23 जुलाई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 10 अगस्त। 10 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर पाओगे। एनएचएम की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो ये भर्ती है ये भर्ती होगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। और इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 40 ईयर, 18 से 40 ईयर की आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको मैं बात कर लेता हूँ रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अगर किसी साथी को चाहिए तो मैं बिल्कुल से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बिल्कुल से चेकआउट करेंगे। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दूं कि फटाफट से जाके कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है, यानी कि वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।